गुरु नानक देव जी अपना प्रवचन गांव-गांव देते थे। जब भी उनके आने की खबर मिलती, गांव वाले उनके स्वागत में जुट जाते और उनका पूरा ध्यान रखते। एक बार गुरुजी अपने साथी शिष्य मर्दाना के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां के निवासी अभिमानी और तिरस्कार से भरे थे। वे किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और ना ही किसी का भला सोचते थे। और इस गांव को ऐसे ही ज़मींदार और पुजारी देखते थे। वह कभी किसी के साथ न्याय नहीं करते थे और अपने मन की ही करते थे। जब गुरु नानक देव जी इस गांव से गुजर रहे थे तो उनके शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या आज हम इसी गांव में रुककर भोजन कर लें? गुरुजी ने हामी भर दी। गुरुजी ने बोला, तुम गांव में जाकर भोजन कर लो। शिष्य ने गांव के बाहर अपना डेरा लगा लिया। जैसा कि अन्य गांव में होता था, कोई न कोई भोजन और ज़रूरत की चीज़ों की सहायता कर ही देता था। जब उन्होंने इस गांव के लोगों से भोजन के बारे में पूछा तो गांव वाले उन्हें गाली देने लगे और कहा, चलो यहाँ से चले जाओ। वह यह अपमान सहन नहीं कर सके। वह चुपचाप गांव से बाहर आ गए और डेरे में पहुंच गए और सारी बात गुरुजी को बताई कि उन्होंने मेरा अपमान किया और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, मर्दाना, तुम क्रोधित मत हो। हम थोड़े समय के लिए ही इस गांव में हैं। अगले दिन गुरुजी ने वचन कहा कि इस गांव के निवासी इसी गांव में रहें और भाई मर्दाना को साथ लिया और आगे चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद वे दूसरे गांव में पहुंच गए। गुरुजी गांव के बाहर बैठ गए। जैसे ही उस गांव के लोगों को पता चला कि गुरुजी ने गांव के बाहर अपना डेरा लगाया है, तो पूरा गांव अपना काम छोड़कर गुरुजी के डेरे में पहुंच गया। सभी ने गुरुजी को प्रणाम किया। फिर गांव के लोगों ने कहा कि हमारी कुटिया में चलकर भोजन करो। गुरुजी और उनके शिष्य उन सबके साथ गांव गए। सबसे पहले गांव वालों ने उन्हें तरह तरह के भोजन खिलाए। गांव वाले बहुत खुश हुए कि गुरुजी ने उनके हाथ का बना खाना खाया। खाना खाने के बाद गांव वाले गुरुजी से विनती करने लगे, आज रात वह उनके घर में आराम करें। आपका बड़ा उपकार होगा। बार बार आग्रह किया तो गुरु नानक देव जी ने गांव वालों की बात मान ली और एक रात रुकने को तैयार हो गए। गांव वालों पूरे मन से गुरुजी और भाई मर्दाना की सेवा की। गुरुजी और भाई मर्दाना भी गांव वालों की सेवा भावना देखकर बहुत खुश हुए। सुबह उठकर गुरुजी जब चलने को तैयार हुए तो उन्होंने वचन कहा कि इस गांव के लोग पूरी दुनिया में बिखर जाएं। यह सुनकर शिष्य ने पूछा, ऐसा क्यों कहा आपने? पिछले गांव के लोगों ने हमारा साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आपने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे लोग अपने ही गांव में रहें। उन्होंने गुरुजी से पूछा, मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं समझा। श्री गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पिछले गांव के लोग अभिमानी हैं और किसी को सम्मान नहीं करते, तो यही बेहतर होगा कि वे अपने गांव में रहें ताकि उनके अहंकार का दूसरों पर असर ना हो। इसके विपरीत इस गांव के लोग अच्छे हैं और दूसरों की मदद करने वाले हैं, तो वह अन्य स्थानों पर भी चले जाएंगे। वह जहाँ भी जाएंगे अपने अच्छे विचारों और चरित्र से दूसरों को समृद्ध करेंगे। वह लोगों के बीच जाकर अच्छी बात सिखाएंगे। गुरुजी के मुख से यह सुनकर भाई मर्दाना आश्चर्यचकित हो गया और गुरुजी के चरण स्पर्श किए।